अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट हमने किया था ब्रांच बुक एंड हेड ऑफिस का पार्ट 1। आज मैं उसके पार्ट 2 चल रही हूँ। लास्ट में 10 क्वेश्चन के थे, अब मैं 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखनी है। इस बार पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था हमारा क्वेश्चन लिखने में और आंसर लिखने में। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हेड ऑफिस पेड अकाउंट पे। हेड ऑफिस अपना अकाउंट पे कर रहा है, ठीक है। जो उसकी लाइबिलिटी थी वो पे कर रहा है हेड ऑफिस। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे। हेड ऑफिस पे कर रहा है तो ब्रांच में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए मेरा रिजल्ट थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, अगर लाइटिंग का या नज़र ना आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, ताकि मैं रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर करूँ अपने क्या ओके। सो नाउ हम हेड ऑफिस बुक में एंट्री बनाएंगे। अकाउंट पेबल, हेड ऑफिस की लाइबिलिटी पे हो गई, मतलब उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई तो ये हो गई डेबिट, ठीक है। जिस तरह आप पे कैश कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो पे, सो ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। नंबर 12 है ब्रांच अकाउंट पेबल पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच की जो लाइबिलिटी थी वो पे कर रहा है हेड ऑफिस, ओके। तो ब्रांच की एंट्री बनेगी, ब्रांच का अकाउंट पेबल जो ब्रांच की लाइबिलिटी थी वो हो गई ख़त्म, तो ये हमने कर दिया डेबिट। और किसने ख़त्म की, कौन ख़त्म कर रहा है इस लाइबिलिटी को, मतलब कौन पे कर रहा है अकाउंट इसका, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कर देंगे क्रेडिट। इसके बाद यही हम हेड ऑफिस में एंट्री बनाएंगे इसी की। तो हेड ऑफिस में इसकी एंट्री होगी ब्रांच डेबिट, ठीक है। और हम पे कर रहे हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 पे आ जाते हैं, हेड ऑफिस अकाउंट पेबल पेड बाय ब्रांच, वही यूटिलिटी एंड हेड ऑफिस अकाउंट पेबल पेड बाय ब्रांच, फिर वही यूटिलिटी एंट्री हो गई। हेड ऑफिस की लाइबिलिटी पे कर रही है ब्रांच, ठीक है। सो हम इसकी एंट्री ये ऐसी ही थोड़ी सेम सेम ही रहेगी। जैसे यहाँ पर ब्रांच था तो यहाँ पर आप कर दोगे हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की पे कर रहे हैं तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, और कैश दे रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, डेबिट करेंगे हम अकाउंट पेबल को, ओके। और ब्रांच क्रेडिट, ठीक है। लाइबिलिटी ख़त्म हुई, डेबिट कौन ख़त्म कर रहा है, हेड ऑफिस की लाइबिलिटी ख़त्म कर रहा है ब्रांच, तो ब्रांच क्रेडिट। और इसी के बाद आ जाता है नंबर 14 बाय ब्रांच पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ब्रांच पे कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ठीक है। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे ब्रांच बुक में। ब्रांच पे कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ कि बार बार इतनी बड़ी मैं लिख नहीं सकती, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कर दिया डेबिट, और जैसे भी आप पे कर रहे हो कैश बैंक क्रेडिट, ठीक है। और इसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी हेड ऑफिस में, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, हेड ऑफिस पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेड ऑफिस पेड कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। हेड ऑफिस पे कर रहा है तो हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा उसकी। हेड ऑफिस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी थे ख़त्म हो गए हमारे एक्सपेंस, तो हमने कर दिए डेबिट, और कैश या बैंक हमारे पास हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ब्रांच ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। तो ब्रांच के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो पेड कर रहा है, कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस पे कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज हम दोनों में बनाएंगे कि ब्रांच भी आ गया क्वेश्चन में और हेड ऑफिस भी आ गया। तो हम ब्रांच बुक में हेड एंट्री बनाएंगे इसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर रहा है ब्रांच, तो ये डेबिट, ठीक है। कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस, तो ये क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह हेड ऑफिस में एंट्री बनाएंगे, हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर रहा है, किसके पे कर रहा है, ब्रांच के, तो ब्रांच हो जाएगा डेबिट, और जैसे पे कर रहा है कैश या बैंक आप स्लैश करके कर सकते हो, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो वो ब्रांच पे कर रहा है, ठीक है। तो यही एंट्रीज रिवर्स कर जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रांच था तो यहाँ पर हेड ऑफिस हो जाएगा, कैश एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हेड ऑफिस की पे कर रहे हैं, हेड ऑफिस
डेबिट, कैश, क्रेडिट। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस ख़त्म कर रहे हैं हम हेड ऑफिस का। डेबिट कौन ख़त्म कर रहा है? ब्रांच ख़त्म कर रहा है, तो ब्रांच क्रेडिट। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं हम लोग। नेट इनकम ऑफ ब्रांच। नेट इनकम जो यहाँ पे रिकॉर्ड करें हम लोग ब्रांच की, तो देखिए किस तरह हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इनकम जो रिकॉर्ड करेंगे वो दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ब्रांच की रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ब्रांच में रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है वो डेबिट कर देंगे हम, हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसकी एंट्री हेड ऑफिस में बनाएंगे। ब्रांच की इनकम हमने रिकॉर्ड कर दी, ब्रांच डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये थोड़ा सेम है, बस ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेट लॉस ऑफ ब्रांच, यहाँ पे हमने नेट इनकम रिकॉर्ड की है ब्रांच की, अब यहाँ पे हम नेट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्रांच का, ओके। सो यहाँ पे हम हेड ऑफिस को कर देंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। लॉस हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे और ब्रांच क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। इसी के साथ मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।